एक नन्ही सी चिड़िया का दाने का तिनका पेड़ में कहीं फंस गया और वो पेड़ से कहने लगी कि मेरा दाना मुझे लौटा दो। मगर इतना बड़ा पेड़ कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो बेचारी परेशान हो गई। उसके बाद वो सीधे बढ़ई के पास गई और बढ़ई से बोला कि तुम इस पेड़ को काट दो, इसमें मेरा दाना का तिनका फंस गया है और वो मुझे लौटा नहीं रहा है। बढ़ई ने कहा, अच्छी पागल हो तुम, इतनी से दाने के पीछे मैं इतने बड़े पेड़ को काट दूंगा और तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे इस पेड़ को काटने के लिए कहने की। चिड़िया को बहुत बुरा लगा। चिड़िया सीधे राजा के पास गई। उसने राजा से अपना अनुरोध रखा और कहा, आप बढ़ई को सजा दो क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा है और पेड़ मेरा खाने का तिनका नहीं लौटा रहा है। राजा ने भी क्रोध किया और तुम कहा कि तुम इतनी नन्ही सी चिड़िया एक दाने के तिनके के लिए मेरे पास आ गई और मेरे ही बढ़ई को तुम कह रही हो मेरे ही बाग का पेड़ काटने के लिए। चलो जाओ यहाँ से। चिड़िया फिर नाराज हुई। उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आया। उसके बाद वो सीधे महावत के पास गई और महावत से बोली कि जब राजा आपके हाथी पर सवार हो तो आप राजा को गिरा देना। तो राजा ने कहा, क्यों? महावत ने कहा, क्यों चिड़िया, मैं राजा को क्यों गिरा दूं? तो उसने कहा, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहा है और बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा खाने का तिनका नहीं दे रहा है। तो महावत ने कहा, तुम एक खाने के तिनके के लिए तुम राजा तक पहुंच गई और राजा को कह रही हो गिराने के लिए। भला ये कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? जाओ तुम यहाँ से, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। लेकिन चिड़िया कहाँ जाने वाली थी और ना ही वो हार मानने वाली थी। वो सीधे फिर उस हाथी के पास गई और हाथी से उसने कहा कि जब महावत तुम्हारे ऊपर सवार हो तो तुम उसको गिरा देना। हाथी ने कहा, अच्छी पागल हो तुम, मैं क्यों गिरा दूंगा उसको? तब चिड़िया ने कहा, क्योंकि महावत राजा को नहीं गिरा रहा है और राजा बढ़ई को नहीं सजा दे रहा है और बढ़ई वो पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा वो खाने का तिनका नहीं दे रहा है, तो इसलिए तुम महावत को गिरा देना। हाथी ने कहा कि जाओ यहाँ से, मैं नहीं गिरा सकता क्योंकि वो मेरा मालिक है, मैं उसको नहीं सजा दे सकता, नहीं गिरा सकता। एक तिनके के लिए तुम मेरे पास आ गई। चिड़िया फिर भी हार नहीं मानी। चिड़िया फिर एक चींटी के पास गई और चींटी से बोली कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाना और हाथी को खुजली कर देना ताकि हाथी महावत को गिरा दे और महावत राजा को गिरा दे और राजा को समझ में आ जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो चींटी बोली, तुम इतनी सी हो, मेरे से इतनी ऐसी बात कर रही कि मैं हाथी की सूंड में घुस जाऊं? मैं नहीं घुसूंगा और ना ही मैं उसको खुजली करूंगी कि वो इस तरीके की कोई हरकत कर सके। तो चिड़िया बोली कि मैं राजा का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं हाथी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ना ही मैं महावत का कुछ बिगाड़ सकती हूँ, ना ही बढ़ई का कुछ बिगाड़ सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं उस पेड़ का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वहाँ मेरा खाने का तिनका छुपा है और मैं बहुत छोटी हूँ। लेकिन मैं तुम्हें तो बहुत कुछ सजा दे सकती हूँ। मैं अपनी चोंच से तुमको मार कर खाकर गिरा सकती हूँ और तुम्हारे जीवन का अंत कर सकती हूँ। चींटी डर गई और चींटी तुरंत हाथी के पास गई और हाथी से बोली कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी सूंड पर घुसने के लिए परवश हो जाऊंगी और मुझे ये कार्य करना ही पड़ेगा, वरना मुझे अपने जीवन का अंत करना पड़ेगा। हाथी ने महावत से कहा, महावत ने राजा से कहा, राजा ने तुरंत बढ़ई से कहा कि जाओ उस पेड़ को काट दो जहाँ पे उस चींटी का खाना अटका हुआ है। पेड़ के पास जैसे ही बढ़ई पहुंचा, बढ़ई ने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ तुरंत बोला, प्लीज़ मुझे मत काटो, मैं उस चिड़िया का दाना अभी लौटाता हूँ। और चिड़िया का दाना उसको मिल गया। चिड़िया बड़ी खुशमन से खाई। इससे हमको ये सीख मिलती कि हमें अपनी खोई हुई क्षमताओं को कभी सुलाना नहीं चाहिए। हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन हमें मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए।